श्री गणपति भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं 9वें अध्याय के 15वें श्लोक से। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान कहते हैं कि कुछ साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, एक ही भाव का मतलब होता है सारे जगत को एक मान करके, अभेद भाव, कोई भेदभाव नहीं। मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कुछ मेरे भक्त ऐसे होते हैं जो मुझसे अपने को अलग मान करके मेरी पूजा करते हैं। मैं भक्त हूं, ये भगवान। कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना, हम आप उसी भक्तों में से। अभी क्या जी पंडित जी, अभी भगवान की पूजा नहीं हुई, तो हम भगवान को और अपने को पृथक अलग अलग मान करके पूजा करते हैं। कई साधक ऐसे होते हैं जो संसार को विराट स्वरूप मान करके, सारे जगत को भगवान का स्वरूप मान करके और सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। सेव्य सेवक का मतलब अपने को सेवक और सारे जगत को परमात्मा मान करके उनकी सेवा करते हैं। अब यहाँ देखिए कितने भेद हो गए। केवल एक था ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, जिसने सारे जगत को एक मान करके मेरी सेवा की। उसके अलावा जितने भक्त हैं सबने अपने को भगवान से अलग माना। हम लोग 9वें अध्याय तक पहुंच गए और भगवान कितनी बार बोल चुके अर्जुन से कि अर्जुन, सारे जगत में मुझको मत देखो, बल्कि सारा जगत ही मैं हूं ऐसा मानो। सारे जगत में मुझे देखो मतलब अलग अलग हो गया। पेड़ में भी भगवान, ये पत्थर में भी भगवान, ये पशु में भगवान, ये मनुष्य में भगवान। तो हमने तो अलग अलग कैटेगरी बना दी। और भगवान कहते हैं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ही जगत हूं। तो जब मैं ही जगत हूं तो फिर उसमें कोई भेद नहीं रह गया। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकारो ऋक्षामो यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्रतु मैं हूं, यज्ञ आप लोग कहते ना यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ भी मैं हूं, स्वधा मैं हूं। जब पितरों का अभी पितृपक्ष चल रहा है ना, तो पितरों का जब तर्पण करते हैं तो पितरों को जल देते हैं स्वधा बोल करके, क्योंकि अर्यमा पितृ जो देवता हैं उनकी पत्नी का नाम है स्वधा। तो भगवान कहते हैं स्वधा मैं हूं। औषधियां जितनी है वो सारी औषधि भी मैं ही हूं। मंत्र मैं हूं। अग्नि कुंड में डाला जाने वाला जो घी होता है ना, जिसकी आहुति डालते हैं, भगवान कहते हैं वो घृत, वो घी भी मैं ही हूं। और उस घी को ग्रहण करने वाली जो अग्नि है, अग्नि भी मैं। हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। हवन में जो क्रिया की जाती है, जो पूजा पाठ या जो मंत्रों को बोल करके आहुति दी जाती है, वो सारी क्रिया भी मैं ही हूं। जानने योग्य जो सबसे पवित्र शब्द होता है, जिसको कहते हैं ओम,
भगवान कहते हैं ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता, धाता अर्थात धारण करने वाला, माता जन्म देने वाला, पितामह इस संसार को जिसने प्रारंभ में जन्म दिया उनका भी बाप मैं हूं, अर्थात पितामह भी मैं हूं, दादाजी भी मैं हूं, खाली पिता नहीं। क्योंकि भगवान अगर पिता बोल दे तो फिर हम सोचने लगे ना, तो फिर इनके पिता कौन रहे होंगे? दादाजी हमारे, भगवान तो हमारे पापा हो गए, तो दादाजी कौन? तो भगवान कहते हैं पिता भी मैं और पितामह दादाजी भी मैं। आपके कर्मों के कारण जो गति होती है वो गति भी मैं। भरता, संसार को भोजन देने वाला, संसार का भरता चलाने वाला भी मैं। प्रभु भी मैं, भगवान भी मैं। साक्षी भी मैं, कोई कर्म करते हो उसका गवाही भी मैं। तुम्हारा निवास भी मैं ही हूं। जिस स्थान में रहते हो वह स्थान भी तो मेरा ही है। सारे जगत में जब मैं ही हूं तो निवास भी मैं। दुख विपत्ति आ जाए तो आश्रय ढूंढते हैं भगवान का, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें आश्रय देने वाला आश्रय भी मैं ही। तुम्हारा मित्र मैं, उत्पत्ति में, प्रलय में, स्थान में, निधान में। निधान माने होता है भंडार, जहां धन रहता है या खाने पीने की चीजें, रसोई, तो भंडार भी भगवान कहते हैं मैं। और अविनाशी बीज भी मैं ही हूं, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसा संसार का प्रथम बीज जिससे संसार की उत्पत्ति हुई वो भी मैं ही हूं। अब ये श्लोक जो हैं, ये 3 श्लोक हैं, 16, 17 और 18। तीनों श्लोकों को देखते हुए साधक जो है, भगवान का जो भक्त है, उसको दृढ़ता से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि कार्य कारण रूप से स्थूल और सूक्ष्म, बड़ा और छोटा, स्थूल और सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने, सुनने, समझने और मानने में आता है वो सब कुछ भगवान है। जो साधक है, भगवान कहते हैं, वो क्या मानता है कि देखने में, सुनने में, समझने में, मानने में जो कुछ भी आता है वो सब कुछ भगवान ही। ये साधक की साधना है। अर्थात हमें कहां तक उठना है, कितना ऊपर उठना है। अगर भक्त बनना है, भगवान का साधक बनना है, तो फिर भगवान यही कहते हैं कि देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ भी आए वो सब कुछ मान लीजिए कि जो सुना वो शब्द ब्रह्म है, आंखों से जो दिखाई दिया वो प्रभु की छवि है, जो जाना वही भगवान का ज्ञान है, और जो हमने माना, जिसको स्वीकार किया, वही परमेश्वर। चारों रूप में परमेश्वर को मानने लगे। तपाम्यहमहं वर्षम निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूं। जो गर्मी सूर्य में होती है, संसार के कल्याण के लिए मैं ही सूर्य हूं। मैं ही जल को ग्रहण करता हूं और फिर उसी जल को वृष्टि के वर्षा के रूप में मैं पृथ्वी को प्रदान करता हूं। और क्या कहूं अर्जुन, अमृत और मृत्यु तथा सत और असत ये सब कुछ मैं ही हूं। जो देखने, सुनने, पढ़ने, कल्पना करने में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहम के द्वारा देखा, सुना, पढ़ा, सोचा और समझा जाता है, वह सब का सब असत अर्थात अपरा प्रकृति। फिर से रिपीट कर दूं, देखने, ये अपरा प्रकृति किसको कहते हैं? परा और अपरा। तो अपरा मतलब जड़, संसार। तो अपरा प्रकृति क्या है? देखने में, सुनने में, पढ़ना,
कल्पना जो हम विचार करते हैं, कल्पना, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, इनके द्वारा देखा हुआ, सुना हुआ, किसी के द्वारा सुना हुआ, धर्म ग्रंथों में पढ़ा हुआ, जो कुछ भी देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, जानता और मानता है जीव, वह सब परा प्रकृति, और भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। तो अपरा प्रकृति जड़ क्या है? जो सोचा, सुना, पढ़ा, ये सब कुछ है, ये अपरा प्रकृति है। लेकिन वही भगवान का भक्त जब सही में भगवान का साधक हो जाता है, भक्त हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि फिर उसके द्वारा जो कुछ भी पढ़ा, सुना, देखा, सोचा, जाना और माना जाता है, वह सब कुछ सत हो जाता है, अर्थात वो परा प्रकृति हो जाती है। कितना सुंदर है देखिए, वही जड़ बन है और वही अगर भेद बुद्धि देखी जाए तो वही चेतन है। संसार के लोग जो हैं, संसारियों के लिए जो जड़ प्रकृति है, वो जड़ प्रकृति मोह कारक है, बंधन कारक है, और जड़ प्रकृति के बंधन में अपरा प्रकृति के बंधन के कारण बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। लेकिन वही जो भगवान का भक्त होता है, साधक है जो भगवान का, तो साधक के लिए वही अपरा प्रकृति, देखना, सुनना, पढ़ना, जानना, मानना, वो सब कुछ क्या हो जाता है? सत प्रकृति हो जाती है, अर्थात वो परा प्रकृति, अर्थात सारे जगत में, जगत को ही जब वो चेतन मान लेता है, तो ये जड़ उस भगवान का जो सद्भक्त है, जो साधक है, साधक के लिए ये जड़ प्रकृति ही परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति बन जाती है, मुक्ति का मार्ग बन जाती है। इसका मतलब समझिए कि मतलब क्या हुआ, भगवान क्यों ऐसा कह रहे हैं? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि भक्तों, मैं कहीं और नहीं हूं, ना कोई स्वर्ग है ना कोई मोक्ष है, सब इस संसार में ही। अंतर केवल दृष्टि का है। जब संसार के भोगों में लगे रहते हो तो नरक ही नरक। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी शरीर में वेदना है, कभी दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और अगर उसी भाव को बदल करके इस संसार में चेतन प्रकृति में आ गए, तो ये मनुष्य शरीर ऐसा है जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो इतना सुंदर शरीर पा करके और इस चेतन परमेश्वर से जब मिलन हो जाता है, तो इस संसार से अधिक आनंद, इसी को तो मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब फ्रीडम, आजादी, संसार के समस्त दुखों से मुक्ति, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है कि वहां जाके हम शिफ्ट हो जाएंगे, वहां बंगले में रहेंगे। मोक्ष का मतलब ही होता है फ्रीडम, आजादी। आजादी किससे? संसार की माया के बंधन से। और संसार के माया के बंधन से जब आजादी मिल गई, तो भागवत जी में देखिए एक कथा आती है। महाराज दत्तात्रेय जी अवधूत वेश में जा रहे हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं पीछे से, तो खून बह रहा है, किसी ने मलमूत्र उनके ऊपर फेंक दिया, और वो हंसते हुए एकदम मस्ती में चले जा रहे हैं। तो राजा यदु आ रहे थे सवारी में अपने। राजा यदु ने अपना रथ रुकवाया, पालकी से नीचे उतरे, उतर करके और गए और जा करके प्रणाम किया। बोले महाराज आप हो कौन? शरीर में इतनी जगह घाव है, रक्त बह रहा है, सारे शरीर में आपके मलमूत्र पड़ा है, और मुख में इतनी प्रसन्नता, आपको दर्द नहीं हो रहा, आपको दुर्गंध नहीं आ रही। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, ये जो रक्त बह रहा है ये शरीर में बह रहा है। दुर्गंधी किसको आती है? इस शरीर की इंद्रियों को, नाक को। मैं थोड़ी शरीर हूं कि मुझे दर्द करे और मुझे दुर्गंधी आए। सोचिए, संभव है कि नहीं है?
ऐसे संत हमारे संसार में, हमारी समाज में हुए हैं। इसी को कहते हैं कि संसार में रह करके जड़ स्वरूप के साथ, जड़ शरीर के साथ रहते हुए भी और उस चेतन परमात्मा में मिल जाना, ऐसे संत जो होते हैं वो जड़ रहते हुए भी चेतन में मिल जाते हैं। वही भगवान बता रहे हैं कि जब तक संसार में है तब तक ये सारी प्रकृति जड़ है, और जब संसार से ऊपर उठ गए, साधक बन गए, तो यही जड़ प्रकृति परा प्रकृति, चेतन प्रकृति बन जाती है। कुछ चेंज नहीं होता। ऐसे ही मान लीजिए ना, जैसे अभी आप हैं घर में, आपके पति देव आए, तो आप कौन है? उनकी पत्नी। बेटा आ गया, बच्चा आ गया, तो बच्चे की कौन है? माँ। तो असल में रश्मि तो रश्मि जी है ना, रास बिहारी जी की पत्नी, रोहिणी की मम्मी। एक ही दो रूप हुए कि नहीं हुए? इसी तरह हम भी संसार में जब तक इस माया मोह के बंधन में हैं, तब तक कौन है? अपरा प्रकृति के, जड़ प्रकृति के वश में है। और जब उन मोह बंधनों से ऊपर उठ गए, तब हम चेतन प्रकृति के साथ हो गए। तो जड़ में रह करके भी हम चेतन हो गए। और उदाहरण दूं, जैसे अन्नकूट का भोग लगाते हैं ना दिवाली के अगले दिन, कभी वृंदावन जा करके देखिए, वो सारा प्रसाद लेना तो दूर महाराज, भोग लगते हुए देख लो ना तो 2 दिन भूख नहीं लगती, इतना प्रसाद होता है वहां। तो अन्नकूट में, जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले, गुलाब जामुन, डायबिटीज वालों को तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि होते हैं। मेथी और करेले की साग भी होती है, जो कड़वा भी होता है। तो अब देखिए, मीठा भी है और कड़वा भी है, लेकिन है दोनों भगवान का प्रसाद। मीठा भी और कड़वा भी, दोनों भगवान का प्रसाद। ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी भगवान है। जड़ भी भगवान है और चेतन भी भगवान है। और दोनों को कैसे स्वीकार करना है? जैसे अन्नकूट का प्रसाद लेने जाओ और वो महाराज आपको रसगुल्ला दिए, हलवा दिए, उसके बाद मेथी की सब्जी और करेले की सब्जी। करेला आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन करेला भी दिया, मेथी भी दिया, आप क्या करोगे? मना करोगे? नहीं महाराज करेला नहीं देना, मना करोगे? नहीं ना, नहीं मना करेंगे। क्यों नहीं मना करेंगे? कि वो ठाकुर जी का प्रसाद है। ठाकुर जी के प्रसाद का स्वाद नहीं होता, ठाकुर जी का प्रसाद जो है वो अमृत ही होता है। इसी तरह संसार के जड़ और चेतन, सुख और दुख, इन दोनों को भगवत प्रसाद मान करके वो करेला और मेथी की सब्जी जैसा दुख और गुलाब जामुन रसगुल्ले की तरह सुख, दोनों में ही भगवान का प्रसाद दोनों को मानिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जन्म देने वाला भी मैं और मृत्यु देने वाला भी मैं। तो जब दोनों मैं, इसलिए उन दोनों को प्रेम से स्वीकार करिए। और जो स्वीकार करना प्रारंभ कर देंगे तो भगवान कहते हैं यही तो मेरी भक्ति है और यही मेरे भक्त की पहचान है, जो सुख और दुख दोनों में सम रहता है, समान रहता है। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्यों के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के साथ दिव्य भोगों को भोगते हैं।
अब आप लोगों में से काफी लोगों को ये संशय होगा सोम रस क्या है। कई लोग तो सोम रस मतलब मदिरा, शराब को सोम रस कहते हैं। काफी लोगों के मन में यही है सोम रस। हम जाते हैं ना लोगों के यहाँ, पंजाबियों के, तो कई पंजाबी पंडित जी सोम रस, लेकिन असल में सोम रस क्या है। हिमालय में एक वृक्ष होता है सोम नाम का, उस वृक्ष की पत्तियों का रस निकाल करके, और जो हिमालय में योगी लोग रहते हैं वो उस पत्ते के रस का पान करते हैं। उस रस के पान करने से उनके शरीर में वही एनर्जी, वही ऊर्जा रहती है जो भोजन करने से प्राप्त होती है। तो उनको न भोजन की जरूरत होती, न जल की जरूरत होती, न उनको ठंड लगती, न गर्म लगती। तो उसको कहते हैं सोमरस। और वो सोमरस वो संत महात्मा जो वहां सन्यासी और विरक्त रहते हैं वही पहचानते हैं, हम आप पहचानते नहीं। क्योंकि हम लोग अगर जानने लगे तब तो उसकी बिक्री कर दें, हिमालय उजाड़ दें पूरा। तो सोमरस मदिरा नहीं है, सोमरस एक पत्ते का रस है। और आजकल तो गूगल महाराज आ गए हैं, चाहिए तो गूगल कर लीजिएगा, गूगल में मिल जाएगा सोमरस क्या है। भगवान यहाँ पर ये यज्ञ करने वाले सोमरस का पान करके भगवान यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन करते हैं जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है, और जो भगवान की विधि पूर्वक उपासना करते हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। अर्थात जो लोग यज्ञ करके हवन किया, यज्ञ किया और यज्ञ करके और स्वर्ग प्राप्ति के लिए इंद्र की पूजा की और स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्ग लोक गए, और जब उनका पुण्य पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर से संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो जितना यज्ञ यागादित किए किस लिए किए, कुछ दिन तक स्वर्ग मिल जाएगा, उसके बाद फिर संसार में आना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करते हैं ना, कर तो लेते हैं लेकिन उनका सब बेकार हो जाता है, कोई मतलब का नहीं, क्योंकि कुछ दिन रहे और फिर लौट आए। ये उसी तरह है कि किसी ने आपको 15 दिन के लिए राजा बना दिया, तो राजगद्दी में बिठा दिया, मुकुट पहना दिया, 16वें दिन फिर बोला कि चल चपरासी बन जाए। तो 15 दिन का आनंद किस काम का आनंद? तो वो है जो एक बार मिल जाए, जिसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। एक बार मिल जाए तो कभी जाए ही नहीं, खत्म ही नहीं। वो कैसे मिलेगा? बिना कामना के जब कोई कर्म किया जाएगा तब मिलेगा। निष्काम कर्म जो होता है वो भगवत प्राप्ति कराता है, और सकाम कर्म, अगर सकाम सत्कर्म किया गया तो स्वर्ग प्राप्ति कराएगा, और स्वर्ग का मतलब लौट करके फिर आना। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं तब वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के पुण्य नष्ट हुए, पूरे हो गए, तो फिर मृत्युलोक में फिर से आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण, कामना चाहे जिसमें हो, अच्छे कर्म की कामना हो, बुरे कर्म की कामना हो, कामना कामना ही होती है। इच्छा से युक्त कोई भी कर्म किया जाए वो कर्म बंधन कारक ही होता है। आप किसी की बड़ी सेवा कर रहे हैं, किसी गरीब को रोटी खिला रहे हैं, किसी गरीब को वस्त्र दे रहे हैं, किसी का उपचार करा रहे हैं, लेकिन कामना है मैं तो अच्छे कर्म करूं जिससे मेरी गति सुधर जाए। यहाँ पर तो महाराज ये भी गड़बड़ है। भगवान कहते हैं ये भी कामना ही है। अगर ये भाव है ना कि मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मेरा मनुष्य शरीर मिला तो मेरा जीवन सुधर जाए, तो जीवन सुधर गया महाराज, उसका फल ये मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा, देवताओं के सुख भोगेंगे। और जैसे ही वो स्वर्ग का सुख भोगने का टाइम पूरा, सत्कर्म का कोटा पूरा, तो उसके बाद भगवान फिर पकड़ के मुंडी फेंकेंगे, चल जा।
माँ के गर्भ में आए, फिर से जन्म लिया और जन्म लेकर के पता नहीं किस तरह के कर्म दूसरे जन्म में करेंगे और फिर क्या गति। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म निष्काम भाव से ही करो। इसलिए मत करो कि स्वर्ग मिले, इसलिए करो क्योंकि तुम ही जगत हो और तुम जगत में हो और ये सारा जगत तुम। जब सारा जगत तुम हो, एक चीज ऐसे सोचिए कि एक माँ का 4 महीने का बच्चा है, उस 4 महीने के बच्चे के ऊपर माँ उसको दूध पिलाती है, उसकी सेवा करती है, तो क्या माँ उसके ऊपर मेहरबानी करती है, कोई कृपा करती है? आप लोग बताइए, सोच विचार। कोई मेहरबानी करती है? नहीं, क्योंकि उसने जन्म दिया है, ये उसका धर्म है। उस बच्चे की सेवा करना उसका धर्म है। तो बिना किसी कामना के धर्म मान करके निष्काम भाव से उस बच्चे की जैसे हम सेवा करते हैं, उसी तरह इस संसार में हमारा जन्म हुआ है और हम ये संसार हैं, हम ये जगत हैं और ये जगत ही परमात्मा है। तो जब हम ही परमात्मा हैं और परमात्मा ही जगत को जन्म देता है, परमात्मा ही पालन करता है, परमात्मा ही नाश करता है, तब हम ये कैसे मानते हैं कि मैं इसको का ये कर रहा हूँ, मैं इसको ये दे रहा हूँ। जब आप ही हो, अगर आप अपने हाथ दुख रहा है उसमें दवाई लगा रहे हो, तो आप 4 लोगों को बताओगे आज तो मैंने मेरे हाथ को दवाई लगाई। कोई मेहरबानी थोड़ी कि आपका हाथ था ना, आपका हाथ दुख रहा था, उसको आपने दवाई लगाई। तो इस जगत में आप हैं, जगत ही आप हैं, क्योंकि परमात्मा आप है। परमात्मा सब में नहीं है। अब यहाँ भाव 9वें अध्याय में ये भाव आ गया कि ये जगत परमात्मा है और जब हम जगत में हैं तो हम भी परमात्मा हैं, और जब हम परमात्मा हैं, जगत नियंता है, जगत को जन्म देने वाले, पालन करने वाले हम हैं, तो हमारा तो ये धर्म है, हम किसी के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। यही भावना निष्काम कर्म कहलाती है। और अगर इस भाव से कर्म किया जाए तो मुक्ति, और मैं कर रही हूं तो स्वर्ग, और मैं इसलिए कर रही हूं कि थैंक यू बोले, तो उसका फल क्या होगा आप सोच लीजिए। क्योंकि पहला होता है मुक्ति, दूसरा होता है स्वर्ग, और तीसरे का नाम ही नहीं लेना। हमारे गुरुजी बोला करते थे कि अगर प्रभु की शरण में चले गए ना तो नरकों का नाम मत लो, क्योंकि अपना नंबर वहां जाने का लगना ही नहीं। तो जहां जाना नहीं, जिस गांव में, उसका एड्रेस पता जान करके करना क्या है, होगा जहां होगा, जैसा होगा रहाएगा, अपने को नहीं जाना, क्योंकि हमको ऐसा कर्म करना ही नहीं कि वहां जाना पड़े। तो जब हमको वहां जाना ही नहीं तो हमको उस तरह का कर्म ही नहीं करना। तो हमें जितने भी कर्म करना है, अगर कोई बात नहीं मुक्ति के वाले तक नहीं पहुंच रहे ना, तो कम से कम स्वर्ग वाले तक तो पहुंचो। तो ये मान करके तो चलो कि जैसे मेरा शरीर वैसे इसका आंख नाक कान सारा शरीर मेरे जैसा। लेकिन ठाकुर जी की कितनी कृपा है कि हम दोनों हैं तो एक ही जैसे शरीर वाले, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे इसकी सेवा के लायक बनाया है। तो ये ठाकुर जी के माध्यम से इसकी सेवा हो रही। अगर आप में कुछ करने की क्षमता होती, अगर शरीरधारी कुछ कर सकता, तो आप जैसा शरीर उसका भी है, तो उसको आपसे मांगने की, याचना की जरूरत क्यों पड़ती? तो ये उस कन्हैया की आपके ऊपर कृपा है कि आप उसके जैसे नहीं हैं। कन्हैया की कृपा से आप उन जैसों की सेवा करने लायक हैं। लेकिन मैं कर रही हूं नहीं, कन्हैया की कृपा से करने लायक। ये स्वर्ग प्राप्ति का भाव। लेकिन ये दुखी है ये भाव नहीं, ये सारा जगत है
और सारा जगत, और इस जगत में मैं भी जगत, ये परमात्मा मैं भी परमात्मा, तो जब ये परमात्मा मैं परमात्मा, तो फिर वहां हम किसी की सेवा कर रहे हैं ये भाव नहीं आता। ये तो मैं हूं, ये जो भिक्षुक खड़ा है ये भी मैं, गरीब खड़ा है वो भी मैं, और जब सब कुछ मैं, तो फिर मैं उसकी सेवा कर रही हूं, ये उसकी शब्द खत्म हो जाए। अगर मैं नहीं जा रहा तो सारे जगत को मैं ही मान लो ना। आदत पड़ी है ना हम लोगों की मैं बोलने की, तो मैं बोलने की कोई बात नहीं, मैं नहीं छूटता ना छोड़ो, फिर सारे जगत को मैं ही मान लो। भगवान वही तो कहते हैं कि सारा जगत मैं, सारा जगत परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं जगत, मैं मत छोड़ो, लिए रहो मैं, क्योंकि मैं एक शब्द है और हम बहुवचन है। तो परमात्मा कहते हैं सारा जगत मैं ही हूं। तो जब सारा जगत मैं ही हूं तो हम भी मैं भी मैं, ये जगत भी मैं, जिसकी सेवा कर रहे हो वो भी मैं, जो सेवा कर रहा है वो भी मैं, सारा मैं, कोई दूसरा नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के अनन्य भक्त ना तो इंद्र को मानते, ना किसी देवी देवता को मानते। इंद्रादि की उपासना करने वालों का फल नाशवान होता है, एक दिन उसका नाश हो जाता है, लेकिन भगवान की उपासना का फल अविनाशी। देवताओं का उपासक, अगर इसका अर्थ समझे ना, तो देवताओं की जो पूजा पाठ उपासना करता है वो नौकर की तरह है, और भगवान का उपासक जो होता है वो सदस्य की तरह होता है। देवता कौन है? प्रकृति के अधीन, जैसे हम आप हैं वैसे देवता भी प्रकृति के अधीन। तो जो खुद प्रकृति के अधीन है उसकी सेवा करके क्या मिलेगा? अगर आपने उस परमेश्वर की आराधना की जो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, तो अगर हम उससे मिल गए तो हम उसके परिवार के सदस्य की तरह बन गए, तो हम ये प्रकृति से ऊपर उठ गए। भगवान कहते हैं अर्जुन जो देवताओं की उपासना करता है वो नौकर की तरह होता है, जितना काम करेगा उतनी सैलरी मिलेगी। तो देवताओं की उपासना करने वाला जिस देवता की पूजा करेगा वो देवता उसको फल देगा, सारे फल नहीं मिलने वाले, जिसकी पूजा करेंगे वो फल मिलेगा, उसके अलावा जो फल है वो रह जाएगा। लेकिन भगवान के सदस्य अगर बन गए, भगवान के प्रेमी बन गए, तो फिर क्या होता है? जब भगवान के सदस्य बन गए, मालिक के जो राजा है ना, राज्य का राजा के जब परिवार के बन गए, तो काम करो चाहे ना करो माल तो मिलेगा ही, क्योंकि राजा के परिवार के हो। तो अगर भगवत भक्त बन गए तो भगवान के परिवार के सदस्य बन गए, तो सब कुछ फिर तुम्हारा ही हो जाता है, भगवान के सदस्य का ही, भगवान के भक्त का ही सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर भी यही भाव है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बालक कोई काम नहीं करता, लेकिन उसको जैसा कपड़ा चाहिए कपड़ा मिलता है, जैसा खाने को चाहिए। कितनी बार होता है ना, मम्मी का मन आज मैं आइसक्रीम खा लूं, लेकिन मांग नहीं सकती, जी आइसक्रीम लेते आना, तो फिर बोलेगी सुन रहे हो ऑफिस से जब आना तो आज देखो ये बेटा है ना, पप्पू मुन्ना जो भी कहना है कह लीजिए, ये बोल रहा था आइसक्रीम खाना है। तो बेटे का नाम लगाया, तो पापा बेटे के लिए आइसक्रीम लेकर के आए, तो बेटे ने 2 चम्मच खाया, बाकी मम्मी को मिल गया, मम्मी का काम बन गया। तो भगवान कहते हैं जैसे छोटे बालक का कोई काम नहीं होता, कुछ करता नहीं, लेकिन सारी कामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी तरह ठाकुर जी के बच्चे की तरह बन जाओ, उसके परिवार का सदस्य बन जाओ। फिर कुछ करने की, ना भक्ति करने की, ना जप करने की, ना कुछ पढ़ने की, ना गीता, कोई जरूरत ही नहीं। जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हम उस परमेश्वर के जो हैं। तो सोचिए कि परमेश्वर का बनना उत्तम है कि किसी देवता की पूजा करो, इंद्र की पूजा किया, लक्ष्मी जी की पूजा किया,
यहाँ पर मैं वो लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में अंतर है। संसार की माया जो है उस माया को लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन जो उस परमेश्वर की, परमात्मा की आह्लादनी शक्ति है वो महालक्ष्मी। भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री इकट्ठा करते हैं और जो सामग्री उस भक्त की होती है ना उसकी भगवान रक्षा भी करते हैं। कोई चुरा ले ऐसा नहीं होता। यही भगवान का योग क्षेम वहन करना है। अर्थात अगर भगवान के आश्रित हो गए, भगवान के बन गए, तो फिर संसार में किसी का कोई भय नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता। क्योंकि प्यारे बच्चे का पालन जैसे माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। मैं आज से 25-30 साल पहले की कथा सुना रहा हूं। मतलब पहले ऐसा ही होता था। उदाहरण में दे रहा हूं कि जैसे आजकल तो खैर बच्चे के पालने के लिए भी नौकर रखा जाता है, और फिर दशा क्या होती है कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो माँ बोलती है मेरा बेटा तो कहना ही नहीं मानता। वो कहना क्या माने, क्योंकि उसने माँ को देखा कब है। पैदा तो किया माँ ने, लेकिन उसके बाद पालन पोषण नौकरानी ने किया। माँ को तो टाइम नहीं था किटी पार्टी, क्लब में जाना, घूमना फिरना, पार्टियां करना, ताश खेलना। तो पैसा था, वो तो मौज मस्ती में रही, और बेटे को पाला नौकरानी ने। तो जब मम्मी बूढ़ी हो जाती है तो या तो वृद्धाश्रम या उनके लिए एक नौकरानी रख दी जाती है, तुम्हारी सेवा करेगी। फिर माँ बोल मेरे पास तो मेरा बेटा बैठता ही नहीं। तुम कितना बैठती थी बेटे के पास? इसी को कहते हैं संस्कार। तो गीता जी में तो ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे छोटे बालक का पालन स्वयं माँ करती है, नौकर नौकरानी से नहीं करवाती, वैसे ही परमेश्वर अपने भक्त की रक्षा, अपने भक्त के सुख और दुख का ख्याल खुद रखते हैं, किसी देवता के माध्यम से नहीं करवाते। कितनी बड़ी बात है कि भगवान के ये सब अनुचर हैं, हम लोग सब सेवक हैं उनके। देवता भी उनके चेले चापड़ी हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त बन जाता है उसकी रक्षा करने के लिए देवताओं की ड्यूटी नहीं लगती। भगवान कहते हैं उसकी देखभाल खुद मैं करता हूं। अब बताइए, इतना बड़ा बॉस और अगर हमारे पालन करने वाला हमारे माता पिता जैसा बन जाए, हमारा बन जाए, तो फिर हमसे बड़ा संसार में कौन हो सकता है। हम तो यहाँ मरते रहते हैं, भागते रहते हैं। कोई मंत्री से पहचान हो जाए, मिनिस्टर से पहचान हो जाए। अरे पहचान बनानी है तो उससे पहचान बनाओ जो सारे जगत का भी बाप, जिसके सामने, जिसकी दृष्टि पड़ने से त्रिलोकी में संहार प्रलय आ जाती है। ऐसे उस परमेश्वर से रिश्तेदारी बनाओ, पहचान बनाओ। एप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मान करके मेरी पूजा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भगवान कहते हैं कि करते तो देवताओं की पूजा है, तो जब सारा जगत ही मैं हूं तो देवता भी तो मैं ही हूं। अब भाव की बात है केवल, सारा संसार भाव से चलता है। भगवान कहते हैं देवताओं की पूजा करते हैं, सारा जगत मैं हूं तो देवता भी मैं हूं। तो यद्यपि वो पूजा मेरी ही करते हैं, लेकिन कैसे? अविधि पूर्वक। अविधि कैसे? कि वो मुझे अलग मान लेते हैं और देवताओं को अलग मान लेते हैं। तो जब दोनों को अलग अलग मान लिया तो पूजा तो मेरी ही किया, लेकिन फल मेरा पूजा का उनको नहीं मिला। इसीलिए अलग अलग पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बढ़िया काम खिचड़ी बनाओ, चावल दाल दोनों बनाओ, कितनी मेहनत,
और दोनों को मिला के ही खाते हैं। उससे अच्छा खिचड़ी बना लो, खूब बढ़िया घी का तड़का लगाओ, कितनी स्वाद बन जाती। 2 बर्तन जूठे नहीं होते, न ज्यादा मेहनत करनी है। एक बार पकाने को चढ़ाया, पक गई, बढ़िया स्वादिष्ट बन गई। इसीलिए हमारे जितने गुरुकुल होते हैं ना, चित्रकूट में हम गुरुकुल में रहे हैं, तो जितने आश्रम होते थे, अब का मुझे 10 सालों का नहीं पता, 10 साल पहले मैक्सिमम 99% जो आश्रम होते थे वहां रात को भोजन में पोंगल ही मिलती थी। पोंगल मतलब खिचड़ी। रात को वहां भोजन में खिचड़ी मिला करती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय खाने में बर्बाद मत करो। एक बार अच्छा दोपहर में खा लिया, रात को खिचड़ी खा लो और भगवान की आरती पूजा करो और टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो। ज्यादा हैवी रात को खा लिया तो फिर सुबह जल्दी नींद नहीं खुलेगी, तो इसलिए खिचड़ी एक कच्ची देते थे कि आधी रात में ही भूख के मारे नींद खुल जाए, तो सुबह सुबह विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग भगे, उठ करके नहाए धोए, जल्दी जल्दी तैयारी करें, और पेट भर खाने को मिल गया तो 8 बजे तक सोते रहेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अविधि पूर्वक नहीं, सविधि पूर्वक मेरा पूजन करिए। अर्थात जो भी पूजन, यज्ञ, जप, तप, कर्म संसार में करिए, मेरे समर्पित करिए। सब कुछ मेरे समर्पित हो। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनाश्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसीलिए मेरे भक्तों का जो पूजा करते हैं लेकिन उनका पतन होता है। भगवान इसमें आध्यात्मिक रूप से समझे तो इसका मतलब ये होता है कि जब मनुष्य अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का स्वामी मान करके और उनका दास बन जाता है, अर्थात जो संसार के भोग मिले हैं, गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, धन है, तो सब कुछ बड़ा सुंदर सुंदर भोग मिला, तो ये सोचता है कि मैं तो बड़ा आनंद में हूं, मुझे ये चीजें मेरे पास हैं और ये सब कुछ मेरा है। तो जब वो मेरा मान लेता है और उन भोगों का आदी बन जाता है, दास बन जाता है, तो वो भगवान से विमुख हो जाता है। और तब यह बात याद नहीं रहती कि सबके भोक्ता और सबका स्वामी भगवान ही। जब वो अपना मानने लगता है कि ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये शरीर मेरा, ये सारे भोग मेरे, तो उसका पतन हो जाता है। ज्ञान्ति देव व्रता देवान, पितरन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सकाम भाव से, कुछ पाने की इच्छा से जो देवताओं का पूजन करने वाले हैं, तो शरीर छोड़ने पर मृत्यु के बाद उनको देवताओं की प्राप्ति होती है, देवलोक को प्राप्त करते हैं। जो पितरों का पूजन करते हैं और पितरों का पूजन करते हुए उनको मृत्यु की प्राप्ति होती है, वो पितृलोक को प्राप्त करते हैं। जादू टोना, काला जादू, ये भूत प्रेतों की पूजा करने वाले जो होते हैं, वो भूत प्रेत की योनि को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा पूजन करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। चॉइस अपनी अपनी। देवताओं को पूजा करो, स्वर्गलोक में जाओ, फिर टपक पड़ो यहां आ जाओ। पितरों की पूजा करो, पितृलोक में जाओ, फिर यहां आ जाओ। जादू टोना करो तो भूत प्रेत बनो, भटकते रहो। और ठाकुर जी का चिंतन करो, गीता सुनो, रामायण पढ़ो, भगवान का नाम लो, तो भगवान के बन जाओ। और भगवान के बन गए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, न यहाँ आना न कोई चिंता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति, तदहम भक्त्युमपरतम स्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते मुझे कोई कीमती चीज नहीं चाहिए कि अपना जो नेकलेस रखा है ना, लड़ झगड़ के बड़े मुश्किल से पति से बनवाया था, वो मत चढ़ाओ, नहीं चाहिए। अच्छे वाले सूट रखे हैं, साड़ी रखी, वो भी रखो, वो भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? पत्र, पुष्प, फल, जल, और वो भी कैसा? यथा साध्य।
यथा साध्य का मतलब जानते हैं? अनायास प्राप्त वस्तु, जिसके लिए मेहनत ना करनी पड़े। भगवान की पूजा करना है। कितने लोगों को देखा, एक बार मैंने किसी के यहाँ देखा था, शिव जी की पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने कहा कि बिना कमल के तो शिव जी की पूजा नहीं होगी। तो कांदीवली से यजमान को भेजा कि कमल ढूंढ के लाओ, तो बेचारा दादर गया कमल का फूल लेने। अब इस पूजा का काहे का फल? भगवान कहते हैं अनायास प्राप्त वस्तु। घर से बाहर निकलो, कोई फूल दिख गया, ले आओ। भगवान कहते हैं वही मेरी पूजा के लिए। फूल नहीं मिला, 2-4 पत्ते कोई मिल गए, वही तोड़ के ले आओ, चढ़ा दो मुझे। लेकिन एक शर्त है, प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण कर दो और मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार जो भेंट होती है, उनको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूं, खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। प्रेम पूर्वक दिया हुआ। और इसका उदाहरण महाभारत में देखिए। महाभारत के पहले भगवान कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन ने सोचा भगवान को 56 भोग खिला करके और अपने वश में कर लूंगा। तो भगवान ने 56 भोगों का त्याग कर दिया। दुर्योधन, तेरे 56 भोग की मुझे कामना नहीं है, तू रख। मैं अपने विदुर चाचा के यहाँ जा रहा हूं, वहां मैं पत्र पुष्प खाऊंगा। और उन 56 भोगों का त्याग करके भगवान ने विदुर के यहाँ की साग भाजी खाई। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम से दी हुई, जैसे भोला बालक हो, कोई बड़ा सीधा साधा भोला सा बच्चा हो ना, जो भी उसके हाथ में आता है क्या करता है? मुंह में डालता है। छोटे से बच्चे को आप देखिए, मिर्ची दे दो तो मुंह में डाल लेगा, उसको कोई सांप बिच्छू पकड़ा दो ना, उसको भी मुंह में डाल लेगा। छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, कुछ भी मिलेगा मुंह में। भगवान कहते हैं ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो अर्पण करते हैं, उसे भगवान उस भोले बच्चे की तरह बन करके और ग्रहण कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि अच्छा है कि बुरा है, लेकिन दोनों में भोले बनना है। भगवान भोले बन गए तो आपको अर्पण करने वाले को भी तो भोला बनना है। अब आप ये सोचने लगो कि आज क्या करें जी, भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाने के बादाम तो खत्म हो गए। अब एक काम करो, आज संडे है ना, अब देखो आप जाओ ढूंढ के लाओ, कहीं से बादाम मिलेगी। बेचारे सेठ को भगा दिया। अब वो बादाम ढूंढे सारा दिन, कहीं मिल नहीं रही, इधर उधर भटक रहे हैं, बादाम ढूंढने गए। अब बादाम ढूंढ करके पसीना में नहाए लेकर के आए और मारे गुस्सा के पटक दिए, ले बिना बादाम के तेरे भगवान का भोग नहीं लगता। 2 बातें आपने भी सुनी, भगवान को भी सुनाई उस बादाम के भोग के लिए, और भगवान तो कहते हैं मैं तो भोला हूं, बादाम नहीं, कोई बात नहीं, चने ही रख दे 4। प्रेम से रख दो मुझे, तो प्रेम से अर्पण किया हुआ जो भी अर्पण करोगे मैं स्वीकार करता हूं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योगस्य युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यति। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि तदासि यतो यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू युद्ध के लिए आया है। ये क्यों सोचता है कि युद्ध तू करने वाला है? जो कुछ भी तू करता है, जो भोजन करता है, जो यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। अपने लिए कुछ मत कर, सब कुछ मेरे लिए कर। युद्ध भी मेरे लिए कर, अपने लिए नहीं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ अशुभ, विहित और निषिद्ध, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा अर्जुन। और ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ जो प्राणी होता है वो मुझे प्राप्त करता है।
तो इसलिए हे अर्जुन, सब कुछ शुभ अशुभ जितने भी फल हैं, दूसरों के हित के लिए किया हुआ कर्म शुभ कर्म कहलाता है और अपने लिए किया हुआ कर्म अशुभ कर्म होता है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान को अर्पण करता है और अशुभ कर्म करता ही नहीं। देखिए, ये भाव बड़ा सुंदर है। अपने लिए जो हम काम करते हैं वो अशुभ कर्म है। अशुभ कर्म क्यों है? क्योंकि हम ये मान के करते हैं ये मेरे लिए कर रहा हूं। निमित्त कौन है? हम हैं। लेकिन जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है वो चाहे जैसा हो, जब भगवान के लिए किया गया तो कभी अशुभ होगा ही नहीं। तो जो भगवान का भक्त होता है वो अशुभ कर्म करता ही नहीं, क्योंकि अपने लिए कुछ करता ही नहीं। जब वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा तो अशुभ नहीं करेगा, और जो अशुभ कर्म नहीं करता तो अर्जुन वही तो मेरा होता है, उसे मैं प्राप्त हो जाता हूं, वो मैं हो जाता हूं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वेस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। बड़ी सुंदर बात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों में मैं एक समान हूं। ना तो मेरा कोई प्रेमी है और ना मैं किसी से द्वेष वैर भाव रखता हूं, परंतु जो मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं तथा क्रियाएं अर्पण करे अथवा ना करे, जो कुछ करता है ना भगवान को दे चाहे ना दे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कुछ उनको भोग नहीं लगाओगे तो भूखे थोड़ी ना रह जाएंगे। तो आप अपने कर्म भगवान को अर्पण करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय, योग्यता, इन सब का भगवान बड़ा सुंदर है। ये देखिए, वर्ण, आश्रम, जाति, कर्म, संप्रदाय, योग्यता मतलब एजुकेशन, ज्ञान, भगवान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, कोई भी मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल भक्त के आंतरिक भाव को ग्रहण करते हैं। उसकी जात, उसका रूप और उसकी विद्या और गुण से भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान उससे नहीं मिलते, भगवान केवल मिलते हैं हमारे अंदर का भाव क्या है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसा है। अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्वसितो ईशः। अगर कोई दुराचारी हो, बड़ा ही दुराचार करता हो, दुराचारी से भी दुराचारी, तो भगवान कहते हैं कि भले वो कितना दुराचारी हो लेकिन अनन्य भाव से मेरी भक्ति अगर करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। बड़ा दुराचारी था कोई, हम लोगों की आदत क्या होती है, कोई बुरे कर्म करने वाला और हो ना, और अगर वो सुधर जाए, बदल जाए, सत्कर्मी बन जाए, तो भी हम लोग उसको पीठ पीछे तो ये जरूर कहेंगे पहले क्या था, ये क्या क्या करता था, अब देखो कैसे दिखावा कर रहा है, बड़ा भगत बन गया। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या पता कब किसकी मति बदल जाए और प्रभु कृपा हो जाए और बदल जाए। इसीलिए किसी के कल को मत देखिए, आज में जिए, आज में जीना चाहिए। कल वो क्या था रहा होगा, उसकी संगति बिगड़ी रही होगी, लेकिन अगर वो आज सुधर गया और अनन्य भाव से किसी इच्छा के बिना मेरी भक्ति और मेरा भजन करता है, तो ऐसे भक्त को मेरा भक्त ही मानना चाहिए। कारण कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है
कि मैं बुरे कर्मों का त्याग करके अब केवल भगवत स्मरण ही करूंगा। इस श्लोक का भाव ये होता है कि हमने कल तक क्या गलतियां की उसको पकड़ करके नहीं चलना है। जो गलतियां हो गई, अज्ञानता के कारण हमसे भूल हुई, हमने पाप किया, हमने अच्छे कर्म नहीं किए, हमने ऐसे कर्म किए जो नहीं करना चाहिए, तो क्या सारा जीवन वो बुरे कर्मों का पश्चाताप करते बैठे रहें? भगवान कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। आज अगर रियलाइज हो गया ना कि मैंने इतने पाप किए, गलतियां की, आज ही उन सब का परित्याग कर दीजिए और अनन्य भाव से भगवत भक्त बन जाइए। भगवान कहते हैं अनन्य भाव का मतलब कोई और दूसरा भाव मन में, जीवन में नहीं रह जाए, केवल मद अर्पितम, मुझे समर्पित ही सारे कर्म तुम्हारे हो जाएं। तो अगर इस प्रकार का अनन्य भाव आ जाएगा तो तुम्हारे कल तक के किए हुए समस्त दोषों पापों का पल भर में मैं शमन संहार कर दूं। इसलिए पास्ट की चिंता नहीं, प्रेजेंट बना लो। अगर प्रेजेंट सुधर गया तो फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। आज बनाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है, उन्हें मिटाने में असमर्थ हो जाता है, मतलब कई बार होता है ना, गिव अप कर देते हैं, अब मेरे से नहीं होता, क्या करें, असहाय। लेकिन असहाय तो हो गया, अब मेरे से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन भगवान के प्रति उसको विश्वास रहता है। उसे विश्वास ये रहता है कि भले मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी ये निर्बलता, मेरा ये दुख, मेरी ये असहायता कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूं, तो ये भगवान की कृपा से ये मेरी कमजोरी, मेरा ये दुख दूर हो सकता है और मैं सांसारिक दुखों से छूट सकता हूं। और ऐसी भावना जब उसके अंदर आती है तब वो भगवान का भक्त बन जाता है। ये एक अलग परिस्थिति बताई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब कोई विपत्ति आती है, दुख आता है, और उस दुख विपत्ति में जब बिल्कुल टूट जाते हैं और उस समय अगर भगवान को स्मरण करके और सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा भी करता हूं, उस विपत्ति से भी निकालता हूं, और साथ साथ आगे का जीवन उसका सुधर जाता है, क्योंकि फिर वो मुझ पर विश्वास करने लगता है और मेरा भक्त बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दुख विपत्ति में टूटो मत, उस परमेश्वर को अपने आप को सौंप दो। और जब परमेश्वर को सौंप दिया तो जब जगत नियंता आपका, तो फिर डर काहे का। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्यो येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे प्रथानंदन अर्जुन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर के और निसंदेह परम गति को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर भाव क्या है? स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये तीन नाम भगवान ने लिया। स्त्री का मतलब औरत नहीं, स्त्री का मतलब होता है जो, अब इसको मैं किस तरह व्याख्या करूं, प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में पुरुषार्थ कम और आह्लाद ज्यादा होता है। और इसीलिए पुराने के जमाने में लोग, आजकल ये शब्द बोलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी डिबेट होती है इसमें, लेकिन इसीलिए पहले जमाने में लोग कहा करते थे अबला नारी।
अबला नारी का मतलब होता है कि वो मारा मारी तो नहीं कर सकती, लेकिन जो कर्म वो स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, तो वो कोई कमजोर नहीं। हाँ जी, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि चाहे वो स्त्री हो। वैश्य का मतलब होता है व्यापार करना, जो सारा जीवन संसार में धन अर्जित करने में लगा रहा वो वैश्य। भगवान की व्याख्या में बनिया नहीं, वैश्य का मतलब ये। और शूद्र का मतलब जो अपना न भला सोचा न बुरा सोचा, केवल सेवा में रहा। तो भगवान कहते हैं तीनों प्रकार के लोग भी अगर मेरी शरण में आ जाते हैं तो मैं उनका भी कल्याण कर देता हूं। मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं कि वैश्य है कि शूद्र है कि स्त्री। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो पवित्र आचरण करने वाले होते हैं, यहाँ पर देखिए भगवान ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, जो पवित्र आचरण करने वाले होते हैं ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो यहाँ कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि भगवान कहते तू ब्राह्मण है तो सिर में बैठ जा, क्षत्रिय है तो सिर में बैठ जा। अर्जुन को भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि भले वो ब्राह्मण और क्षत्रिय क्यों ना हो, जो पवित्र आचरण करने वाला है ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय भी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने नाम किसका लिया? प्रायोरिटी में कौन था? स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, और चौथे पांचवें नंबर में आए ब्राह्मण और क्षत्रिय। अर्थात भगवान की कृपा सबसे पहले किसके ऊपर होती है? हम जिसको कमजोर मानते हैं। पहले भगवान की कृपा हमारे कमजोर मानने वाले। तो अब भाव को पलट दें, क्योंकि जिसको हम कमजोर मानते हैं वो अपितु बड़ा सबल है, क्योंकि उसको भगवान का आश्रय है। जिसको हम बलवान मानते हैं, भगवान के आश्रय में क्यू में नंबर उनका चौथा और पांचवा। तो जो पवित्र, देखिए ये आध्यात्म है कथा। नहीं, भगवान पहले ब्राह्मण क्षत्रिय को सुनाते बताते ना। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि स्त्री, वैश्य और शूद्र ये अगर मेरी शरण में आ जाते मैं इनका कल्याण कर देता हूं। उनके लिए भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि पवित्र आचरण वाले स्त्री, वैश्य या शूद्र। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए भगवान कहते हैं पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते हैं वो भगवान के भक्त हों, अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाएं। तो इसमें कहना ही क्या है? क्योंकि भगवान जब उन तीनों को परम गति दे देते हैं तो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय को भी परम गति मिलती है। अब 30वें से और 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भक्ति प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम बताए। ये 30 से और 33 तीन श्लोकों में एक बार बता देता हूं, दोबारा नहीं पूछिएगा, एक बार में जान लीजिए। क्योंकि एक बार इसलिए बता देता हूं कि ये जानने लायक चीज ही नहीं। यहाँ पापियों के नाम है, तो पापियों के नाम अपने को क्यों सुनना है फिर से? न नरकों का सुनना, न पापियों का। लेकिन एक बार बता देता हूं। 3 श्लोकों में भगवान ने भक्ति के और भगवत प्राप्ति के लिए 7 प्रकार के अधिकारियों के नाम बताया कि ये भी भगवान की भक्ति के, मेरी भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। कौन? दुराचारी, जो बुरे आचरण करते हैं। पाप योनि, जिनका पाप योनि में जन्म हुआ। पाप योनि कैसा? जैसे कुत्ता हुआ, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, कमर टूट गई, स्ट्रीट डॉग, कोई दवाई कराने वाला नहीं, ये पाप योनि है। स्त्रियां हमेशा पति दबाए रखते हैं, बेटा दबाए रखेगा, बहू दबाए रखेगी। वैश्य सारा जीवन धन कमाते कमाते बेचारा चला गया, भक्ति का टाइम ही नहीं। शूद्र सारा जीवन
सेवा किया, सेवा ही करता रहा। ब्राह्मण सारा जीवन वेदाध्ययन कराता रहा। क्षत्रिय सारा जीवन ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की रक्षा करता रहा। इन सातों से बाहर कोई होता ही नहीं। ये सात ही तो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्रियां, दुराचारी और पाप योनि वाला। तो भगवान कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य का कैसा भी जन्म हो, कैसी भी जाति हो, पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में चाहे जैसी भी योनि मिली, वे सब के सब भगवान की भक्ति के अधिकारी होते हैं। और उसका कारण यह है कि जीव मात्र भगवान का ही अंश है। हम फिर थोड़ा सा बदल गए, समझाने के लिए भगवान बदल गए। अभी तो भगवान ने क्या कहा था पहले, मैं ही जगत हूं, तो मैं ही जगत हूं, लेकिन अब यहां भगवान कहते हैं कि सब मेरा ही अंश है। तो जब सब मेरा ही अंश है तो भगवान की ओर से किसी के लिए कोई मनाही नहीं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो भी आना चाहें ऑलवेज वेलकम। जाना पड़ेगा, इतने कष्ट उठाना पड़ेगा। और अंत में 9वें अध्याय के भगवान कहते हैं कि मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि त्वैव आत्मानं मत्परायणः। हे अर्जुन, जो अभी तक सुना ना सब भूल छोड़ दे, क्योंकि भगवान को पता है कुछ समझ में नहीं आया, ना आप लोगों के, ना मेरी, ना अर्जुन के, किसी के भी। सुना इतना, 2 महीने हो गए सुनते। तो भगवान हमारे आपके जैसे गुरु थोड़ी, भगवान तो बड़े समझदार गुरु। तो भगवान को पता है अर्जुन के भेजे में कितना चढ़ा है। तो भगवान ने कहा चल तू एक काम कर, सब कुछ छोड़, तू मेरा भक्त हो जा। मन मना भव मद भक्तो, अर्जुन तू मेरा भक्त हो जा। तू ये मान ले कि मैं ही तू है, तू ही मैं हूं। मन मना, मेरे मन वाला बन जा। जैसा मैं सोचता हूं वैसा सोचने लगा। अगर इतने में नहीं बनता ना, ये दोनों चीज नहीं होती, तो माम नमस्कुरु, मेरी पूजा कर। मुझे भगवान मान करके मेरी पूजा करने लगा। अपना मित्र मत मान और अपने मामा का लड़का भी मत मान। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगा करके मेरा परायण हुआ। हे अर्जुन, तू मुझे ही प्राप्त करेगा, और जो मुझे प्राप्त करता है वो कभी पापी नहीं होता। तो तू युद्ध करेगा, इनको मारेगा, तो भी तू पापी नहीं होगा। कितनी बड़ा इंश्योरेंस, गारंटी भगवान दे रहे हैं। इसलिए अर्जुन, मैं केवल भगवान हूं। इस प्रकार अपनी अहंता को भक्त जो है वो बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है। इसलिए उसे संसार के संबंध का त्याग नहीं करना पड़ता, बल्कि संसार का बंधन अपने आप छूट जाता है, अगर वो ये मान लेता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। तो इसलिए अर्जुन, तू सब कुछ त्याग कर दे, मेरे में मन लगा ले, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, और तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात मेरे मन में मन को मिला ले, तो मैं क्या मन से तुझे आदेश दूंगा इनको मार मार तू, और गारंटी मेरी कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। इसीलिए डर रहा है ना। तो भगवान ने इतना बढ़िया ज्ञान प्रदान किया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राज गुह्य योगो नाम नवमोस्तवः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।